Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Pre-Secure of Smart IAS Foundation. On September 3, 2025, I will discuss current affairs, MCQs from current affairs related to these topics from both prelims and mains perspective, that how we can use it in prelims and mains examinations. Before starting the agenda of today, I want to share this quote with you which I heard, some part of it I heard from one of the greatest basketball player we had, Kobe Bryant. So once a reporter or someone asked to him that from where you gain this much confidence, and he said it comes from the preparation. So the quote reads like this: insane level of confidence comes from the equal level of preparation. And so whenever you feel underconfident or less confident, so just go and grind yourself again and you will regain it. जब भी आपको लगे ना कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो कि एग्जामिनेशन में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुमको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा सकती है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब तक के लिए जब तक कि आप उस कॉन्फिडेंस को रिगेन नहीं कर लेते हो। दैट्स वाई सिंसियर डिसिप्लिन्ड एफर्ट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, चाहे वो बास्केटबॉल का गेम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो, या कुछ और ज़िंदगी में। ओके, सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, नाउ स्टार्ट द एजेंडा ऑफ टुडे। द फर्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन प्री-सिक्योर September 3 would be Raymond Magsaysay Award. Raymond Magsaysay Award, which is one of the most prestigious award given to the people belonging to different nations, different regions, for their contribution in the upliftment of society. Raymond Magsaysay Awards, राइट, एंड अदर कैटेगरीज, बाकी और भी कैटेगरीज होते हैं उनमें दिए जाते हैं। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया के लिए नया नहीं है। इंडिया में पहले, बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के बाद से, आज़ादी के बाद से ही हमारे कई लीडर्स हैं, कई हमारे इंडियंस हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो वी विल गो इन द डिटेल ऑफ दिस अवार्ड एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बिन अवार्डेड, जिसे अब ये जो डिटेल है ये आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है, मेंस में कैसे रेमन मैग्सेसे को यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें प्रीलिम्स में बिल्कुल काम आएगी, मेंस में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इनका। नेक्स्ट इज लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मिशन, अगर हम इसके फुल फॉर्म में जाएं तो आपको दिखेगा क्या, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में डे बाय डे हम जो आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक जा रहे हैं, तो उसका ही एक हिस्सा है लुपेक्स मिशन, जिसमें इंडिया का इसरो पार्टिसिपेट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विथ डिफरेंट स्पेस एजेंसी ऑफ डिफरेंट नेशन। वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। थर्ड इज अ स्पीसीज, एक स्पीसीज जो न्यूज़ में है, और ऐसे स्पीसीज जब भी न्यूज़ में होते हैं ना, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से ये स्पीसीज आते हैं क्वेश्चंस में। स्पीसीज है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया नाम है स्पीसीज का, पर ये क्रोकोडाइल की स्पीसीज नहीं है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज दिस स्पीसीज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। अदरवाइज ना एग्जामिनेशन में कहीं से भी तुक्काबाजी करके ये क्वेश्चन ना बनना है आपसे, इसलिए डिटेल में देखना है इनको। नेक्स्ट इज मेलापात फेस्टिवल। मेलापात फेस्टिवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर के कल्चर, काफ़ी पुराना कल्चर, क्योंकि कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कल्हन ने लिखा था, है ना। कल्हन, ही इज़ नोन फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कौन से बुक में, अपनी बुक, इनके बुक का नाम क्या है, राजतरंगिनी। तो कल्हन ने राजतरंगिनी में जो लिखा है उसमें मेलापात फेस्टिवल का भी मेंशन है। सो काफ़ी हिस्टोरिक फेस्टिवल है, किस वजह से मनाया जाता है, कौन से ग्रुप्स हैं, कब मनाया जा रहा था, वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स। देन मासो पीरो ट्राइब। So first we need to know, is this tribe belong to any part of India or other parts of the world, और फिर उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। फिर हम लोग September 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। सो दिस वुड बी द एजेंडा ऑफ September 3 प्री-सिक्योर। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, व्हाई इट इज मेंशन्ड इन द न्यूज, बिकॉज द हिंदू इज सेइंग दैट एनजीओ, कौन सा एनजीओ, एडुकेट गर्ल्स। एडुकेट गर्ल्स नाम का ये एनजीओ है। तो ये हमारा, देखो क्या हो गया, आपने इसको अपने इंडियन सोसाइटी के आंसर लिखने में कि अच्छा ऐसे एनजीओ जो हैं वो गर्ल्स एडुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, या सोशल जस्टिस का आंसर लिखने में, ठीक है।
इन टॉपिक्स में आप मेंस में भी यूज कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जाम्पल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। विंस रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रिसीविंग दिस अवार्ड। इससे पहले जैसा मैंने तुम्हें बताया इंडिविजुअल्स को मिला है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। नाउ कम टू द डिटेल्स। सो इफ वी कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेमन मैग्सेसे अवार्ड, फर्स्ट क्या है, इट हैज बीन अवार्डेड एनुअली since 1958 to celebrate greatness of spirit and transformative leadership in Asia. Yes, it is correct. इसे 1958 से ही, मतलब हमारे आज़ादी के बाद से ही अवार्ड दिया जा रहा है। इंडिया में नहीं दिया जाता है, इसका रिलेशन कहीं और से है, वो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। बट पर्पस क्या है, टू सेलिब्रेट द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। आपने सोशल वर्क के लिए कोई बहुत बढ़िया काम किया है, या आपके काम से सोसाइटी में लीडरशिप के एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है, तो आपको क्या सम्मानित किया जाता है, किस अवार्ड से? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से। The award was instituted in 1957 by the Rockefeller Brothers Fund Trustee with support from the government of Philippines. Yes, government of Philippines Rockefeller Brothers Fund Trustee के साथ मिलकर 1957 में इस अवार्ड को शुरुआत करती है। It is named after Ramon Magsaysay, a former president of Philippines who was known for his administrative and military leadership. मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए जाना जाता है। डिक्टेटर नहीं थे, मिलिट्री लीडरशिप थी, बहुत अच्छी मिलिट्री लीडरशिप थी। मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री जो होती है ना, वो आपको लीडरशिप सिखाती है, लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है। दैट्स द बेस्ट थिंग इन मिलिट्री। तो रेमन मैग्सेसे साहब को भी, जो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इस चीज़ के लिए जाना जाता था। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर, और इनके नाम पर ही इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को स्टार्ट किया गया। अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द पीपल, और दिया जाता है एशिया में लोगों को। ठीक है, एशिया में जो लोग काम कर रहे हैं लीडरशिप के फील्ड में, सोशल अवेयरनेस के फील्ड में, सोशल जस्टिस के फील्ड में, उनको। इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 एक एनजीओ को दिया गया, एडुकेट गर्ल्स एनजीओ, जो कि इंडियन एनजीओ है, एंड दे आर वर्किंग टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल एंड डिसएडवांटेज्ड रीजन्स। तो ये डिसएडवांटेज्ड रीजन्स होगा इंडिया का कोई एक ट्राइबल पॉकेट जहां पर अभी भी गर्ल्स एजुकेशन कम है। ये डिसएडवांटेज्ड रीजन्स हो सकता है बाकी कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, है ना, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो रेड लाइट एरिया में रहने वाली गर्ल्स की कम्युनिटी हो, अलग अलग रीजन्स में। सो उनके लिए गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, रूरल एरिया में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने का काम एडुकेट गर्ल्स नाम की एनजीओ कर रही है। ओके, मिशन इनका है जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना, एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड अपलिफ्ट द रूरल कम्युनिटी थ्रू गर्ल्स एजुकेशन, एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल एडुकेट गर्ल्स के साथ साथ कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया गया है। एक है शाहीना अली, राइट, फ्रॉम मालदीव, ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और दूसरे हैं फ्लेविनो एंटोलियो एल विलेन्युवा, ये फिलीपींस से ही हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, ड्रग वॉर के क्रिटिक भी रहे हैं। तो इन दोनों को और साथ में एडुकेट गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब ये तीनों साथ में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं इंडिया की तरफ से, एडुकेट गर्ल्स एनजीओ। हम और रेमन मैग्सेसे अवार्ड के डिटेल में जाएं तो हम अगर रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स ट्रस्टी ने इसकी फाउंडेशन की थी। सिंस 1958 इस अवार्ड को सम्मानित किया जा रहा है, जिसे एशिया के नोबेल प्राइज से भी जाना जाता है। एशिया में दिया जाता है, सो द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड को बुलाते हैं। एंड ही इज रेमन मैग्सेसे, द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। पर्पस है टू सेलिब्रेट द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, ऐसे ह्यूमन स्पिरिट जो कि लीडरशिप, जो कि सोशल जस्टिस, जो सोशल वर्क को शोकेस करे। दैट्स वाई रेमन मैग्सेसे अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे एडुकेट गर्ल्स जो है वो एक ह्यूमन स्पिरिट दिखा रहा है ना कि गर्ल्स एजुकेशन होना चाहिए। शाहीना अली जो है वो मालदीव में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंट के फील्ड में ह्यूमन स्पिरिट दिखा रही हैं, है ना। फ्लेविनो एंटोनियो है, वो ड्रग वॉर के अगेंस्ट ह्यूमन स्पिरिट दिखा रहे हैं। सो दैट्स वाई दे हैव बीन अवार्डेड, दे आर बीइंग अवार्डेड विद नोबेल प्राइज ऑफ एशिया और रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इंडिया में हम बात करें कि इंडिया में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किन किन लोगों को पहले दिया जा चुका है, तो सबसे पहले है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का रोल इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी रहा। जब गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो उस इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को खुद गांधी जी ने बनाया था। बाय द वे, जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट सत्याग्रही तो मैंने तुम्हें बता दिया। फर्स्ट सत्याग्रही कौन है? आचार्य विनोबा भावे। सेकंड का नाम क्या था?
एंड थर्ड का नाम क्या था, पढ़ाया है मैंने तुम्हें क्लास में। उसके बाद मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा के फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया। तो सिनेमा के थ्रू भी ये सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं, ह्यूमन स्पिरिट शोकेस कर रहे हैं आर्ट का। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, म्यूजिक के लिए, है ना। अरविंद केजरीवाल जी को भी सम्मानित किया गया है एंटी करप्शन वर्क के लिए। रवीश कुमार, जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, पहले एनडीटीवी के साथ एसोसिएटेड थे, अभी अपना जर्नलिज्म खुद कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। सोनम वांगचुक साहब को एडुकेशनल इनोवेशंस के लिए भी, जिनके ऊपर कहा जाता है कि रफली 3 इडियट्स मूवी बेस्ट थी। तो ये इन लोगों को पहले सम्मानित किया जा चुका है, और एडुकेट गर्ल्स ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको इंडिविजुअल कैटेगरी में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुपेक्स मिशन। आप यहां देख सकते हो डीडी न्यूज क्या बोल रहा है, एंड डीडी न्यूज इज अ ट्रस्टेड सोर्स, है ना, गवर्नमेंट की एजेंसी है। पीएम मोदी वेलकम्स इसरो एंड जैक्सा। जैक्सा बोले तो जापानीज एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जापानीज स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया में इसरो है, उसी तरह जापान में जैक्सा है। कोलैबोरेशन फॉर चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन। अभी प्रधानमंत्री मोदी जापान के टूर पे भी थे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन भी दिया था वहीं से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वेलकम किया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये जो स्टेप है चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन, ये एक अच्छी पहल है। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं, उनके डिटेल्स पर, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो हम याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि लुपेक्स मिशन किसके साथ मिलकर इसरो कर रहा है, तो जैक्सा के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। बाकी हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा के एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, बट द मिशन इज कंडक्टेड प्राइमरली विथ इसरो एंड जैक्सा। सेकेंड क्या है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर मून्स साउथ पोलर रीजन and investigate the presence of water in the form of surface ice. Yes, this is the primary objective कि मून का जो साउथ पोलर रीजन है, जिसको हम कई बार डार्क साइड ऑफ द मून भी बुलाते हैं, राइट, हम उसमें रिसर्च करेंगे, उसके सरफेस को रिसर्च करेंगे, स्पेशली किस चीज़ के लिए, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि क्या वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। थर्ड क्या है, इन दिस मिशन जाक्सा इज डेवलपिंग द लैंडर वाइल इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोवर। एक्चुअली इसके लिए आपको डिटेल जानना चाहिए, ये उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पर। इस मिशन में क्या होगा, लैंडर और रोवर दोनों की रिक्वायरमेंट तो है, बट जाक्सा जो है ना वो रोवर पे काम कर रहा है, और इसरो जो है वो लैंडर पे काम करेगा, क्योंकि इसरो के पास पहले से एक्सपर्टाइज है लैंडर को लेकर, विक्रम लैंडर को लेकर। ये जो विक्रम लैंडर मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे विक्रम लैंडर किस मिशन से एसोसिएटेड है, मुझे ढूंढ कर बताओगे। अभी विक्रम लैंडर के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विक्रम लैंडर के बारे में, है ना, ये जो टर्म मैंने बोला विक्रम लैंडर। तो इसरो हैज एक्सपीरियंस अबाउट इट, एंड दैट्स वाई इसरो अभी लुपेक्स मिशन में भी जो लैंडर वाला काम है वो इसरो करेगा, और जो रोवर वाला काम है उसका प्राइमरीली डेवलपमेंट जाक्सा, जापानीज स्पेस एजेंसी कर रही है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा जी, है ना। ये डिटेल्स ऐसे याद रखेंगे हम। फोर्थ क्या है, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम नासा एंड ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, विल ऑल्सो बी कैरीड अब्रॉड द रोवर। हाँ, जैसा मैंने तुम्हें भी फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करने के टाइम में बताया ना कि हम नासा के या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सपीरियंस यूज करेंगे, हम उनके इंस्ट्रूमेंट भी यूज करेंगे, बट प्राइमरी हमारा एसोसिएशन जाक्सा के साथ है। 4 इज करेक्ट, सो द आंसर वुड बी 2 and 4 ओनली। आ जाइए लुपेक्स के डिटेल पर। सो द डिटेल्स ऑफ लुपेक्स हमें याद रखना है कि इंडिया और जाक्सा प्राइमरली एसोसिएट करके इस स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करेगा। साउथ सदर्न पार्ट ऑफ जो मूनर सरफेस है उसके एक्सप्लोरेशन पे काम करेगा, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, इनोवेटिव सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी यूज करेगी जाक्सा, इसरो, साथ ही में इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा के जो भी एक्सपीरियंस है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब हम रोवर की और लैंडर की बात करें तो रोवर जो है, रोवर विल ड्राइव ऑन द सरफेस फॉर सर्च ऑफ एरिया वेयर वाटर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट। ऐसा माना जाता है कि वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, पहले रहा होगा या अभी प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइस। उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, वहाँ के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन किए जाएंगे, जिससे कि आगे जाकर मान लो कि अब हम चंदा मामा दूर के तो नहीं हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था जब हम चांद तक पहुँच सके सक्सेसफुली, तो आगे जाके मान लो हमें चांद पर अब बसना हो नहीं बसना हो वो दूर की बात है, बट हम अगर सपोज चांद पर हम कुछ नया एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, उसके लिए वाटर का प्रेजेंस हमारे लिए ना कई रास्ते खोल सकता है। ठीक है, दैट्स वाई वी विल स्टडी इट। So rover will equipped with instrument for measuring the water content of regolith। regolith बोले तो lunar sand। ठीक है, ये रोवर का मेन काम होगा, लैंडर उसको कैरी करेगा रोवर को।
साथ ही साथ इसरो, जाक्सा, यूएस स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सपीरियंसेस, इनके इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाएंगे इस मिशन में, बट प्राइमरली जापान के साथ है, ये चीज़ याद रखें आप। नेक्स्ट है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, व्हाट इज दिस क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया? तो हिंदू क्या बोल रहा है, द हिंदू न्यूज़पेपर, अभी मैंने तुमसे पूछा भी था कमेंट में कि द हिंदू के फाउंडर कौन है, एंड यू टोल्ड मी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा ये सब चीज़ें भी। इंडियन एक्सप्रेस के कौन थे वो भी आपने मुझे बताया, दैट्स गुड। आइस एज विंस्ड रेलिक रीडिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक जो स्पीसीज है, ठीक है, ये आप स्पीसीज को देख सकते हैं ना, एक इंसेक्ट है ये, इस इंसेक्ट को आप देख सकते हैं जिसे क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया भी बुलाया जाता है, क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, राइट। द स्पॉटेड इन हाई एलिवेशन रीजन ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट, सदर्न वेस्टर्न घाट के हाई एलिवेशन रीजन्स पे इनको स्पॉट किया गया है। अदरवाइज ये यूजुअली जो है ना, ये यूजुअली पहले हमें कहाँ मिलते थे, हायर एल्टीट्यूड पर मिलते थे, हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन रीजन, वहाँ पर मिलते थे ये वाले स्पीसीज। बट अभी रिसेंटली इन्हें वेस्टर्न घाट के हाई एलिवेशन रीजन्स पे भी फाइंड आउट किया गया है। अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इनको। अभी हम यहाँ पे इनका साइंटिफिक नेम क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया बोल रहे हैं, इनको स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई के नाम से भी बुलाया जाता है, स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई, याद रखिएगा, इन डिटेल्स पे हम आएंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज अ ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज बिलोंगिंग टू द फैमिली लिबेल्युनेट commonly known as the scarlet darter or scarlet dragonfly. Yes, it is correct. In India, it is found only in the lowland habitats of Western Ghats. Actually not, सिर्फ lowland habitats of Western Ghat में नहीं मिलता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये ना हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन पर मिलते थे, ये हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन पे मिलते थे। सो इनको हिमालयन रीजन में ऑब्जर्व किया जाता था पहले, अभी इनको वेस्टर्न घाट में भी ऑब्जर्व किया गया है। तो हाईलैंड वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट का जो हाईलैंड है, वेस्टर्न घाट के जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है वहाँ पर, लो लैंड वाले रीजन में नहीं सिर्फ। थर्ड, इट्स प्रेजेंस इन द वेस्टर्न घाट इज लिंक्ड टू कोलोनाइजेशन ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन आइस एज। यस, इट इज करेक्ट। रिसर्चर्स ऐसा बोल रहे हैं कि हिमालयन रीजन से निकलकर वेस्टर्न घाट के रीजन में पहुंचना, दैट माइट बी अ रीजन ड्यू टू कोलोनाइजेशन। जब ये स्पीसीज कोलोनाइज करते हैं प्लेस्टोसीन आइस एज के टाइम में, उस टाइम में हो सकता है कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी उतनी ही ठंड रही होगी, एंड दैट्स वाई दे आर बीइंग फाउंड देयर। फोर्थ, द जीनस क्रोकोथेमिस इन इंडिया इंक्लूड्स बोथ सी सर्वेलिया एंड सी एरिथ्रिया। मतलब ये दो टाइप के आपको स्पीसीज मिलेंगे, ये दो टाइप के इंसेक्ट्स मिलेंगे ऐसे। यस, इट इज करेक्ट। यहाँ पे 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो गए। सी सर्वेलिया एंड सी एरिथ्रिया इसके ही दो सब ग्रुप्स हैं। अभी इनके बारे में दिखाऊंगा मैं, आप ऐसे देख सकते हो। इसको अलग अलग नामों से, लोकल नाम से भी बुलाया जाता है। क्या लोकल नाम है इसका, कोई बताएगा? चलिए, सो क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, सबसे पहले ये जो राइट साइड में जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है कंजर्वेशन स्टेटस का, एज पर द IUCN रेड लिस्ट, IUCN के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो IUCN का रेड लिस्ट क्या बोल रहा है कि भैया ये कौन से कैटेगरी में अभी है, लिस्ट कंसर्न। मतलब स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई के लिए या क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया के लिए अभी उतना कंसर्न नहीं है, दैट्स वाई इन्हें लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इट मीन्स अभी ये थ्रेटन्ड नहीं है, दे आर नॉट थ्रेटन्ड, है ना। लिस्ट कंसर्न मतलब नॉट थ्रेटन्ड, नियरली थ्रेटन्ड में भी थ्रेटन्ड नहीं है। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ना थ्रेटन्ड वाली होती है। बाकी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट तो ऑब्वियसली हाईली थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इट्स कॉमन नेम इंक्लूड ब्रॉड स्कारलेट, कॉमन स्कारलेट डार्टर वगैरह वगैरह। इसके दो सब स्पीसीज इंडिया में मिलते हैं, सर्वेलिया एंड सी एरिथ्रिया। सी सर्वेलिया लोलैंड एरियाज में भी मिल सकता है, सी एरिथ्रिया हाई एलिवेशन हैबिटेट्स में यूरोप, एशिया, हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें इसके दो स्पीसीज मिल रहे हैं। अब हम वेस्टर्न घाट में इसके प्रेजेंस की बात करें तो वेस्टर्न घाट में ये जो हमें स्पीसीज मिल रहे हैं, एक हमारा एरिथ्री हो गया जो हाई एलिवेशन रीजन में मिल रहा है, और सर्वेलिया हो गया जो लो लैंड हैबिटेट्स वाले रीजन में मिल रहा है। ये दोनों वेस्टर्न घाट में अभी पाए जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन बताया जा सकता है कि हो सकता है कि हाई एलिवेशन रीजन से निकलकर ये वेस्टर्न घाट के हिमालयन रीजन से निकलकर ये वेस्टर्न घाट के रीजन तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि पहले कभी आइस एज के टाइम में वेस्टर्न घाट में भी ऐसे ही बर्फ़ जमी होगी, इतना ही ठंड होगा, दैट्स वाई वे वहाँ पर रुक गए। और अभी धीरे धीरे जब क्लाइमेट वार्म होने लग गया तो इनकी पॉपुलेशन कहाँ पर चली गई, सोला एंड ग्रासलैंड ऑफ मुन्नार एंड पराम्बिकुलम, वेयर दे सर्वाइव्ड इन आइसोलेशंस। मतलब वेस्टर्न घाट का ये जो हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, यहाँ पर ये आइसोलेशंस में वहाँ पर रहने लग गए कि चलो वहाँ पर हमें थोड़ी ठंड मिलेगी, वहाँ हमारे अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, दैट्स वाई वी कैन स्टे देयर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलापात फेस्टिवल। मेलापात फेस्टिवल, मेलापात फेस्टिवल J&K जम्मू एंड कश्मीर में मेलापात फेस्टिवल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है और एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। किस रीजन में? J&K के भदेरवाह रीजन में, भदेरवाह रीजन। ओके, हम आएंगे अभी भदेरवाह के ऊपर भी। क्या है ये भदेरवाह या भद्रकाशी के नाम से भी बुलाया जाता है। पहले मेलापात फेस्टिवल की बात करें। बड़ा यूनिक फेस्टिवल है गाइज मेलापात फेस्टिवल, जो कि एक्चुअली में नाग पंचमी जो होती है ना, नाग पंचमी के रोज सेलिब्रेट की जाती है, नाग पंचमी के रोज। ठीक है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वासुकी नाग, द प्रेसाइडिंग डेटी ऑफ भदेरवाह वैली। यस, इट इज करेक्ट। लॉर्ड वासुकी नाग भगवान विष्णु, जिनके भगवान विष्णु के जो सैया हैं, भगवान विष्णु जो लॉर्ड वासुकी नाग की सैया पर बैठे हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जो कि भदेरवाह वैली या भद्रकाशी वैली के प्रेसाइडिंग डीटी माने जाते हैं, मेन डीटी माने जाते हैं। पहला करेक्ट है जी। सेकेंड, द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब। अब औरंगजेब ये इस क्रूर राजा के टाइम में क्या ही सेलिब्रेट किया जाएगा, इसने तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पे मना ही लगा रखी थी। तो कॉमन सेंस लगाओ कि औरंगजेब जैसे राजा के टाइम में क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, ये गधा राजा। टू रॉन्ग। थर्ड क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन नाग पंचमी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कैलाश यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा कंक्लूड होती है नाग पंचमी के रोज, और नाग पंचमी के रोज इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यस, लॉर्ड वासुकी नाग से इसका रिलेशन भी है। द डीको डांस एंड धाकू डांस आर इंपॉर्टेंट कल्चरल परफॉर्मेंसेस एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। यस, ये ना यहाँ पे जो डोगरा कम्युनिटी होती है, जो आपको मिलेगी यहाँ पे हिमाचल के रीजन में, जम्मू कश्मीर के रीजन में, ये कम्युनिटी के डांस है ढाकू एंड डीको डांस, जो कि इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे होंगे। डांस की बात करें, डीको या धाकू डांस की बात करें, तो आप ऐसे देख सकते हो, बड़ा एक यूनिक काइंड ऑफ डांस है, जिसमें एक यूनिक गेटअप के साथ डांसर्स डांस परफॉर्म करते हैं। एक ट्रेडिशनल फोक डांस हो गया। चलिए अब हम मेलापात फेस्टिवल्स के डिटेल्स को देखें। सो मेलापात फेस्टिवल लॉर्ड वासुकी नाग, जो कि भदेरवाह वैली के प्रेसाइडिंग डीटी हैं, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये भदेरवाह वैली, इसको लैंड ऑफ स्नेक्स भी बुलाया जाता है। याद रखिए ये सारी चीज़ें, लैंड ऑफ स्नेक्स है ना, क्योंकि ये लॉर्ड वासुकी नाग के नाम पर है, वो इनके प्रेसाइडिंग डीटी हैं। प्रेसाइडिंग डीटी मतलब मेन डीटी हैं इस रीजन के। सो लैंड ऑफ स्नेक भी बुलाया जाएगा। सम टाइम्स इस एरिया को छोटा कश्मीर भी बुलाया जाता है, क्योंकि कश्मीर की जैसे ही ब्यूटी भदेरवाह रीजन में है। ये कल्हन के राज तरंगिनी में भी इसका मेंशन था, जैसा मैंने तुम्हें बताया है। कल्हन की राज तरंगिनी जो कश्मीर की हिस्ट्री जानने के लिए एक बढ़िया सोर्स है। भदेरवाह को भद्रकाशी के नाम से भी बुलाया जाता है ना, याद रखिए इसे। और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था अकबर के टाइम में, व्हेन द मुगल एम्पायर अकबर वाज रूलिंग, मतलब अराउंड 16th सेंचुरी की बात हो रही है। तभी किंग नागपाल भदेरवाह के, या तभी भद्रकाशी जो बुलाया जाता था, उसके राजा थे किंग नागपाल। ही ऑल्सो मेट अकबर, इवन अकबर वॉज इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज क्वालिटीज। और कहा जाता है कि तब से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसके पहले भी ट्रेडिशन में रहा होगा, बट रिकॉर्डेड हमारे पास तब से है। ये यूनिक डीको डांस, जो कि एक फोक डांस है, ठीक है, या धाकू डांस, ये डांस किए जाते हैं इस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में। डोगरा कम्युनिटी करती है और बाकी कम्युनिटी करती है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट डज नॉट ओनली ऑनर रिलीजियस ट्रेडिशन, बट ऑल्सो शोकेसेस द प्राउड हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ भदेरवाह, एंड एज वेल एज इट कनेक्ट्स द एनवायरमेंट, कि लोग जो हैं वो स्नेक्स की भी वर्शिप कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ना, देखो, इसको ना अंधविश्वास की तरह मत देखना, इसको ऐसे देखना कि हमारा कनेक्शन एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ ऐसा है कि हम स्नेक्स की भी वर्शिप करते हैं, एंड दैट्स वाई वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम। हमारे लिए ना IUCN की जरूरत नहीं होती थी पहले, आजकल हमें ये सारे कंजर्वेशन एफर्ट की जरूरत होती है। अदरवाइज हमने तो स्पीसीज के साथ भी अपना रिश्ता नाता रखा था। तभी मनोज कुमार साहब के गाने में कितना बढ़िया था कि इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, है ना, इतनी ममता कि हम नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। क्या बढ़िया गाना था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ठीक है, नेक्स्ट है मासो पीरो ट्राइब। व्हाट इज दिस मासो या मैसो पीरो ट्राइब? तो ये ट्राइब मिलती कहाँ पर है? सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कर्मयोगी की तरह। कर्मयोगी मतलब अपना कर्म करने वाला, हमारा वर्किंग प्रोफेशनल। मासो पीरो ट्राइब अमेजोन रीजन में मिलती है। दिस इज अमेजोन ट्राइब, अमेजोन ट्राइब नाम है इसका, है ना। ये amazon.com नहीं है, अमेजोन रीजन है, अमेजोन फॉरेस्ट रीजन, वहाँ की ट्राइब है। अनकॉन्टेक्टेड रही है काफ़ी। और इस मैसो पीरो ट्राइब का प्रोटेक्शन, इंडिजीनियस कम्युनिटी का प्रोटेक्शन, दैट्स रियली अ कंसर्न फॉर दोज टेरिटोरी जहाँ पे ये मासो पीरो ट्राइब मिलते हैं, स्पेशली द पेरुवियन टेरिटोरी, पेरू रीजन में। अब हम इनके ऊपर आते हैं, मासो पीरो ट्राइब के ऊपर।
कि क्या डिटेल्स हमें याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्या है, दे आर अनकॉन्टेक्टेड, मतलब अभी तक इनको ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं किया गया, इनके बारे में सरकार जानती है, लोग जानते हैं, बट इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, सो दैट ये सेफली रह सकें। क्योंकि डिस्टर्ब किया जाएगा ना, इनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो कई बार क्या होता है, एक कंसर्न ये रहता है कि कोई एक नई डिजीज़ इन तक पहुँच जाए, कोविड जैसी डिजीज, और बेचारे सर्वाइव नहीं कर सकें, इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं हो, तो अब खत्म हो जाएगी ये ट्री, वैसे इंडिजीनियस कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, जिसका बचाव हमें करना है कि वो खत्म ना हो, राइट। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे इंडिजीनियस कम्युनिटी को बचाना। सो दैट्स वाई दे रिमेंड अनकॉन्टेक्टेड इंडिजीनियस ट्राइब इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ पेरू। यस, इट इज करेक्ट। बाय द वे, पेरू जो नेशन है हमारे यहाँ इंडिया में क्या बोलते हैं, अमरूद को, है ना, गुआभा को भी पेरू कह के बुलाते हैं वैसे। तो मुझे पेरू के बारे में बताओगे, इसके कैपिटल के बारे में बताओगे, और यहाँ की कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, कौन से मेन रिवर है, कौन सा मेन माउंटेन रीजन है, ये भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ढूंढ कर। दे स्पीक अ डायलेक्ट ऑफ पेरू लैंग्वेज। यस, पेरू लैंग्वेज जो कि पेरू रीजन में बोली जाती है, उसका ही एक लोकल डायलेक्ट ये बोलते हैं, वहाँ के ट्राइब है तो लोकल डायलेक्ट बोलेंगे। दे ओरिजिनली फ्लेड डीपर इनटू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द अमेजोन रबर बूम इन द 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में जब अमेजोन रिवर में रबर प्लांट्स के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे थे, तो ये उससे डर कर एकदम फॉरेस्ट के डीपर पॉकेट्स में चले गए कि अरे ये रबर प्लांट्स कट करने के लिए या रबर निकालने के लिए इन प्लांट से जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हमें उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहना है, एंड दैट्स वाई दे फ्लेड टू द डीपर पॉकेट्स ऑफ द फॉरेस्ट। यस, इट इज करेक्ट। फोर्थ, द पेरुवियन गवर्नमेंट एनकरेजेस कंट्रोल्ड टूरिज्म to their settlement to promote cultural exchange. No, actually the government try to keep them uncontacted, है ना, टूरिज्म नहीं प्रमोट किया जाता है, हर जगह टूरिज्म प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। 1, 2 and 3 आर करेक्ट, क्योंकि टूरिज्म प्रमोट करेंगे, उसी टूरिज्म के बहाने बेचारों का एक्सप्लॉयटेशन होना लगेगा, है ना, दैट्स वाई। चलिए, सो मैसोपीरो ट्राइब अमेजोन की एक इंडिजीनियस ट्राइब हो गई, आपने ये देख ही लिया। इनके बारे में हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट पेरू एंड ब्राज़ील बोलिविया का जो रीजन है बॉर्डर वाला, वहाँ पर मिलते हैं। जब रबर बूम होता है, मतलब रबर प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने लगती हैं, ट्रीज कट किए जाते हैं अमेजोन रिवर में, तो ये डीपर पॉकेट्स में, फॉरेस्ट के डीपर रीजन में चले गए। दे लीव ऑन द बैंक्स ऑफ लास पिड्रास रिवर, ठीक है, इन द अल्टोपुरूस नेशनल पार्क। अल्टोपुरूस नेशनल पार्क इस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे एक रिवर बहती, लास पिड्रास रिवर, इस रीजन में ये लोग आपको मिल जाएंगे। इनके वे ऑफ लाइफ के हम बारे में बात करें तो इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी है ना, तो इनका वे ऑफ लाइफ वैसा ही रहेगा कि अभी भी सीजन्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लोकल डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दे वियर इवन वेरी लिटिल क्लोथिंग, काफ़ी कम क्लोथिंग भी पहनते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, इनके इस पिक्चर को देख सकते हो, काफ़ी कम क्लोथिंग ये अपने लोअर एंड अपर बॉडी पार्ट पर पहनते हैं, ये इनका तरीका है रहने का अभी, ठीक है। कुछ बैंड्स वगैरह येलो कलर के या रेड कलर के बैंड्स मेल एंड फीमेल पहनने का काम करते हैं। अभी भी दे हंट विथ देयर वेपन्स, वेपन से हंट करना, बोज एंड एरोज यूज करना, स्पीयर्स यूज करना, ये सारी चीज़ें अभी भी इनके अंदर कॉमन है। दोज थिंग्स विच वी कैन फाइंड इन द ट्राइबल कम्युनिटी विच आर नॉट दैट मच इन कॉन्टैक्ट विथ आउटर वर्ल्ड, वो चीज़ आपको यहाँ पर पॉपुलर मिलेगी। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने दिया था, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने जब भारत गुलाम भी था तब भी इन्होंने हॉकी के फील्ड में एक नई छाप छोड़ी थी, ठीक है। जर्मनी गए थे बर्लिन ओलंपिक में, तो हिटलर तभी था, बर्लिन ओलंपिक तब हो रहा था जब हिटलर जर्मनी का रूलर था। तो हिटलर ने इनसे पूछा था कि अरे तुम इंडिया में, तभी तो इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो इन्हें बोला कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सिपाही के रूप में आप क्यों हो, आप इतने बढ़िया एथलीट हो, आप जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं आपको जनरल बना दूंगा। पर ध्यानचंद ने बोला कि नहीं, मुझे अपने मिट्टी से प्यार है और इसलिए मैं इंडिया में ही रहूँगा, मुझे जर्मनी का ये न्योता नहीं स्वीकार है। हिटलर को आँख में आँख मिलाकर ऐसे ना बोलने का जो दम था, जो हिम्मत थी, वो बहुत कम लोगों में होती थी गाइज, चर्चिल में भी नहीं थी शायद, बट मेजर ध्यानचंद साहब ने दिखाया था। बाद में जाके मेजर बनते हैं, प्रमोट होते हैं। सो इनका ही जो बर्थ एनिवर्सरी है August 29 इज सेलिब्रेट एज नेशनल स्पोर्ट्स डे टू कॉमेमोरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी, इट इज़ करेक्ट, है ना। August 29 को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2025 का थीम क्या था, 1 घंटा खेल के मैदान में, कि अगर हम लोग 1 घंटे खेल के मैदान में गुजारें तो हमारा फिजिकल एज वेल एज हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बढ़िया रहेगा। मेंटल हेल्थ भी इसलिए बिकॉज वेन एवर यू पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स, तो आप ना कॉन्सेंट्रेट करते हो वहाँ पर, तो आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। वैसे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए 1 घंटा प्री सिक्योर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्री सिक्योर के लिए देखो, आज से मैं एक थीम डिसाइड कर रहा हूँ। क्या थीम डिसाइड कर रहा हूँ, 1 घंटा प्री सिक्योर में, है ना।
1 घंटे प्री सिक्योर में, 1 घंटे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में, फिर बाकी 2 घंटे पढ़ाई में। ये तुम लोग आज से अपने लिए थीम बना लो। थर्ड क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड हिम विथ इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण इन 1956। यस, इन्हें पद्म भूषण से हाईएस्ट, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भी डिजर्व करते हैं, तो आई थिंक कभी जाकर भारत सरकार इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित करे। इनको तो नहीं, अब इनकी डेथ हो चुकी है, बट इनकी लेगेसी को बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए भारत रत्न से। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था डारूमा डॉल से। प्रधानमंत्री मोदी अभी जापान के टूर पर थे और उन्हें वहां पर जापानीज डॉल डारूमा डॉल से सम्मानित किया गया। ठीक है, सो इट इज अ जापानीज विश डॉल। इट इज मॉडल्ड आफ्टर बोधि धर्म, द 5th सेंचुरी फाउंडर ऑफ जैन बुद्धिज्म। यस, जैन बुद्धिज्म जो कि बोधि धर्म साहब थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, ऐसा माना जाता है। 5th सेंचुरी बुद्धिस्ट सेंट थे, इंडिया के ही। इन्हीं के आइडियाज पर ये डारूमा डॉल बेस्ड है, जो कि विश पूरी करने का काम करता है, बोधि धर्म की ब्लेसिंग देने का काम करता है, एज पर द जापानीज कल्चर, जापानीज बिलीफ। थर्ड, जैन बुद्धिज्म इज अ ट्रेडिशन ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, emphasizing meditation to achieve spiritual awakening and insights into one's own true nature और बुद्ध नेचर। एक्चुअली नहीं, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना हीनयान बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। जैन बुद्धिज्म किसका पार्ट होगा गाइज? महायान बुद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म का, है ना। सेकंड काउंसिल से ये जो थेरावाद या स्थाविरवाद और महासंघी का ग्रुप जो बना, हम क्लासेस में बुद्धिज्म में पढ़ते हैं, और फिर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान एंड महायान बन गया। तो महायान ग्रुप से ही ना जैन बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें निकल रही थी, हीनयान से नहीं। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि जैन बुद्धिज्म महायान का पार्ट है। अब है क्या? तो बुद्धिज्म में ना मेडिटेशन पे काफ़ी एम्फेसाइज किया गया। जैन बुद्धिज्म भी यही बोल रहा है कि अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, देन यू शुड मेडिटेट, एंड विथ मेडिटेशन यू वुड फाइंड वंस ऑन ट्रू नेचर। आप अपने ट्रू नेचर को समझोगे, अपने खुद को समझोगे, और जो इंसान खुद को समझता है ना, वो दुनिया को भी समझ सकता है, वो अपने आगे लाइफ को समझ सकता है, अपने दुख का एंड कर सकता है, किसी भी टाइप के दुख का। एग्जाम नहीं निकल रहा है, जिंदगी में कोई और दुख है, सबका आंसर तो है मेडिटेशन, इफ़ वी ट्रूली मेडिटेट ऑन थिंग्स। सो हेयर 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट हो गए यहाँ पर। अब आज के लिए ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन से अरावली रेंज के ऊपर। सो आपको ना 2 चीज़ काम करना है, एक तो मैप पे जाके सर्च करना है अरावली रेंज, और उसके बाद इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है और आंसर करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के ऊपर। ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी न्यूज़ में थी, किस वजह से अभी न्यूज़ में है, या पहले इसका क्या पर्पस था, दैट यू वुड आंसर मी। ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एंड अरावली रेंज। कल हम लोग फिर से 4 सितंबर में प्री सिक्योर में नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।